नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के विषय में। प्रदोष व्रत किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूजा का समय क्या होना चाहिए और भी बहुत सी जानकारी प्रदोष व्रत से संबंधित हम इस वीडियो में साझा करेंगे। यदि आपको जानकारी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु आप प्रदोष व्रत कर सकते हैं। प्रदोष व्रत कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। प्रदोष व्रत शुरू कब से करना चाहिए? प्रदोष व्रत ज्यादातर कोशिश करें कि सावन से शुरू करें, सावन के शुक्ल पक्ष के प्रदोष से। प्रदोष एक महीने में 2 पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष का, एक शुक्ल पक्ष का। शुक्ल पक्ष के प्रदोष से ही प्रदोष व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। प्रदोष व्रत कुल 11 या 26 रखे जाते हैं। 11 कैसे रखते हैं? 11 ऐसे रखते हैं, यदि आप सिर्फ शुक्ल पक्ष का व्रत रख रहे हैं प्रदोष का, तो एक वर्ष में 11 होते हैं, सावन से शुरू करके सावन तक। और यदि आप दोनों पक्षों का कर रहे हैं तो एक वर्ष में सावन से लेके सावन तक 26 व्रत होते हैं। एक वर्ष के बाद उद्यापन कर देना चाहिए, फिर आप पुनः इस व्रत को रख सकते हैं। प्रदोष व्रत समर्पित होता है महादेव को और उनके परिवार को। इसमें महादेव की, पार्वती जी की, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। शिवलिंग की पूजा करना अति आवश्यक होता है, वो भी प्रदोष काल के समय, यानी कि संध्या काल में, जब सूर्यास्त हो रहा हो। प्रदोष काल में आप उस समय शिवलिंग पर सब सामान अर्पित अवश्य करें। यही मेन पूजा होती है प्रदोष व्रत की। सब सामान में पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, इसका पंचामृत बना करके और आप इससे अभिषेक अवश्य करें किसी भी पास के मंदिर में जाकर के, और फिर कथा पढ़नी चाहिए। प्रदोष व्रत जिस दिवस पड़ता है, जैसे कि सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ेगा तो आप सोम प्रदोष की कथा पढ़ेंगे, मंगलवार का व्रत पड़ेगा तो आप मंगल प्रदोष की कथा पढ़ेंगे। जिस दिन व्रत पड़ता है उस प्रदोष की कथा पढ़ी जाती है। 7 वार के अलग अलग कथाएं होती हैं। कथा की पुस्तक बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। प्रदोष व्रत में भोजन क्या करना चाहिए? प्रदोष व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मीठा आप खा सकते हैं। यदि आप पूरे दिन फलाहार करना चाहें तो पूरे दिन फलाहार करिए, अन्यथा आप रात में एक बार एक अनाज यानी कि पराठा और दही का सेवन कर सकते हैं। इतना आप कर सकते हैं, लेकिन नमक का सेवन प्रदोष व्रत में नहीं किया जाता है। प्रदोष व्रत महादेव जी का बहुत ही प्रभावशाली व्रत होता है। यदि आप पूरे लगन से, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जय भोलेनाथ।